इस मूवी की स्टोरी को समझने के लिए पहले हमें नल के बारे में जानना होगा। नल एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है। यूनिवर्स के बनने से पहले जब हर जगह सिर्फ अंधेरा था, तब उस अंधेरे पर नल राज करता था। लेकिन फिर जब ब्रह्मांड बना और रोशनी का उदय हुआ, तो ये चीज नल को पसंद नहीं आई। वो दोबारा अंधेरे का साम्राज्य कायम करना चाहता था। इसलिए उसने सिम्बियोट्स को बनाया, जिनकी मदद से नल ने अलग अलग प्लैनेट्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। सिम्बियोट्स का माइंड डायरेक्टली नल के साथ जुड़ा हुआ था, इससे वो उन्हें जैसा चाहे कंट्रोल कर सकता था। लेकिन फिर एक बार जब सिम्बियोट्स किसी के साथ जंग लड़ रहे थे, तब उनका नल के साथ कनेक्शन टूट गया, जिससे उन्हें पता चला कि नल अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए सभी सिम्बियोट्स ने मिलकर नल के खिलाफ बगावत की और उसे क्लिंटर प्लेनेट पर कैद कर दिया। इस कैद से आजाद होने के लिए नल को एक खास चाबी की जरूरत थी, जिसे कोडेक्स कहा जाता है। कोडेक्स एक तरह की एनर्जी है। जब एक सिम्बियोट्स अपने मरे हुए होस्ट को जिंदा करता है, तब उनके अंदर कोडेक्स बनता है। 2018 की पहली वेनम मूवी में जब राइट सिम्बियोट्स ने एडी पर हमला किया था, तो उससे वो मर गया था, लेकिन वेनम ने एडी को दोबारा जिंदा कर दिया। इससे उनकी बॉडी में कोडेक्स बन गया, जिसे नल ने महसूस कर लिया था और उसने कोडेक्स को ढूंढने के लिए जेनोफेजेस को पूरी यूनिवर्स में छोड़ दिया। जेनोफेज एक खतरनाक मॉन्स्टर प्रजाति है, जिसे नल ने सिम्बियोट्स को बनाने के बाद बनाया था। जेनोफेज के पास ज्यादा दिमाग नहीं होता, वो बिना कुछ सोचे नल का हुक्म मानते हैं। फिर कोडेक्स की तलाश में सभी जेनोफेज यूनिवर्स में फैल जाते हैं और हर जगह उसे ढूंढते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी पर एडी, ब्रॉक और वेनम, जो कि पुलिस से बचने के लिए मेक्सिको में घूम रहे थे, वो डॉक्टर स्ट्रेंज की गलत जादू की वजह से MCU यानी एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। फिर जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक नया मंत्र पढ़ा, इससे एडी और वेनम वापस अपने यूनिवर्स में लौट गए। लेकिन वेनम सिम्बियोट्स का एक टुकड़ा उसी यूनिवर्स में रह जाता है। इधर एडी अपनी दुनिया में एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ का बार और बारटेंडर बिल्कुल MCU के जैसा था। इसीलिए वेनम गलती से यहाँ पर भी सिम्बियोट्स का एक टुकड़ा छोड़ देता है। इसी बीच एडी को टीवी न्यूज से ये पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर पैट्रिक मलिगन, जिसे हमने पिछली मूवी में देखा था, वो मर गया है और पुलिस वाले इसके लिए एडी ब्रॉक को जिम्मेदार मान रहे थे। पुलिस से बचने के लिए एडी एक रास्ता निकलता है। वो एक जज को जानता था, जिसके खिलाफ उसके पास कुछ सबूत थे। इसलिए एडी उसे ब्लैकमेल करके खुद को बेगुनाह साबित करने का प्लान बनाता है। लेकिन वो जज न्यूयॉर्क में रहता था, इसीलिए एडी और वेनम मेक्सिको से न्यूयॉर्क जाने का फैसला करते हैं और फिर वो उस बार से चले जाते हैं। इसी दौरान इम्पेरियम नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एलियंस की स्टडी करती थी, उन्हें एडी और वेनम के बारे में पता चलता है। इसलिए वो उसके सिम्बियोट्स को हासिल करने के लिए एडी के पीछे पड़ जाते हैं। इम्पेरियम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ साइंटिस्ट थे और एक मिलिट्री टीम थी, जिसका लीडर था जनरल रेक्स स्ट्रिकलैंड। उसने कुछ टाइम पहले कई सारे सिम्बियोट्स को पकड़ा था, जो कि एक मीटियोर से धरती पर आए थे। फिलहाल इम्पेरियम के साइंटिस्ट उन सिम्बियोट्स की स्टडी कर रहे थे। अब जनरल स्ट्रिकलैंड एडी की तलाश में मेक्सिको पहुंच जाता है, जहां वो उस बार में जाता है और वो वेनम सिम्बियोट्स के टुकड़े उठा लेता है। इसी के साथ वो उस बारटेंडर को भी पकड़ लेता है, ताकि वो उससे एडी के बारे में पूछताछ कर सके। फिर स्ट्रिकलैंड सिम्बियोट्स और बारटेंडर को इम्पेरियम लेकर जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन एरिया 51 नाम की एक जगह पर थी, जहाँ पर काफी इलीगल एक्सपेरिमेंट्स होते थे। इसलिए अब सरकार उस जगह को बंद करने वाली थी, जिसके लिए उन्होंने एक एसिड चेम्बर बनाया था। उसकी मदद से वो एरिया 51 को पूरी तरह खत्म करने वाले थे। इस सब के बीच इम्पेरियम वालों को पैट्रिक मलिगन के बारे में पता चलता है, जो कि अब तक मरा नहीं था। वेनम 2 मूवी के एंड में मलिगन की बॉडी में एक सिम्बियोट चला गया था, जिसने उसे अधमरी हालत में छोड़ दिया था। इसीलिए सबको लगा कि वो मर गया है, और क्योंकि मलिगन एक एलियन की कांटेक्ट में आया था, इसलिए इम्पेरियम वाले उसकी स्टडी करने के लिए उसे एरिया 51 में लाते हैं और वहाँ वो मलिगन की जान बचाने के लिए उसकी बॉडी में एक नया सिम्बियोट डालते हैं, जो उससे अच्छी तरह जुड़ जाता है। फिर वहाँ की हेड साइंटिस्ट डॉक्टर टेडी पेन मलिगन के जरिए उस सिम्बियोट से बात करती है और पूछती है कि वो सब सिम्बियोट्स मीटियोर से धरती पर क्यों आए हैं। तब वो बताता है कि सिम्बियोट्स नल से बचकर भाग रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें मारना चाहता है और पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता है। सारे सिम्बियोट्स का दिमाग आपस में और नल के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए मलिगन का सिम्बियोट्स ये जान गया था कि नल को कोडेक्स चाहिए, जो कि एडी और वेनम के पास है। इसीलिए उसे हासिल करने के लिए नल ने पूरे यूनिवर्स में जेनोफेज को भेज दिया है। फिर मलिगन इम्पेरियम वालों को बताता है कि अगर कोडेक्स नल के हाथों लग गया, तो वो हर किसी को मार के ब्रह्मांड में अंधेरा फैला देगा। नल को रोकने के लिए उन्हें कोडेक्स को नष्ट करना होगा, जिसका सिर्फ एक तरीका है। अगर कोडेक्स वाला सिम्बियोट या उसका होस्ट उनमें से कोई एक मर जाए, तो कोडेक्स भी खत्म हो जाएगा। जनरल स्ट्रिकलैंड, जो कि अब तक सिम्बियोट्स के लिए एडी के पीछे पड़ा था, वो ये सब जानने के बाद एडी को मारने का फैसला कर लेता है। उधर एक जेनोफेज कोडेक्स को ढूंढते
चलते हुए पृथ्वी पर आ गया था। वैसे तो ये मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है, लेकिन वो कोडेक्स को सिर्फ तभी देख पाते हैं जब वो कोडेक्स वाला सिम्बियोट अपने होस्ट के साथ पूरी तरह जुड़ा हो। इसलिए वो जेनोफेस उसकी तलाश में हर जगह घूमने लगता है। दूसरी तरफ एडी और वेनम न्यूयॉर्क जाने के लिए एक प्लेन की छत पर सवार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे और वो पुलिस से भी बचना चाहते थे। फिर जब वेनम अपने फुल फॉर्म में आता है तो इससे जेनोफेज को उसके अंदर का कोडेक्स दिख जाता है और वो उस प्लेन पर हमला कर देता है। तब एडी और वेनम उसे वो प्लेन के पंखे में फंसाकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जेनोफेज अब तक मारा नहीं था। इधर वेनम को यह पता चल गया था कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे क्यों आया है, इसलिए वो एडी को नल और कोडेक्स के बारे में बता देता है। वेनम उस जेनोफेज से बचने के लिए अपने असली रूप में आने से डर रहा था, इसलिए वो न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए एक घोड़े को अपना होस्ट बनाता है और एडी को उस पर बिठाकर थोड़ी दूर तक जाता है। पर तभी उनके ऊपर इम्पेरियम के एजेंट्स हमला कर देते हैं। फिर जब वेनम अपने फुल फॉर्म में आता है तो वो जेनोफेज भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो इम्पेरियम के 2 सोल्जर्स को मार देता है। तब एडी और वेनम किसी तरह वहाँ से बच के निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात मार्टिन नाम के एक आदमी से होती है, जो अपनी फैमिली के साथ एलियंस देखने के लिए एरिया 51 जा रहा था। एडी की मार्टिन और उसके परिवार से अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग उसे लास वेगास तक लिफ्ट देते हैं, लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए एडी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैसों का इंतजाम करने के लिए एक कैसीनो में चला जाता है। वहाँ एडी को अपनी पुरानी फ्रेंड मिसेस चैन मिलती है, जो कि उसे अपने होटल रूम में ले जाती है। वहाँ वेनम मिसेस चैन को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उनके साथ डांस करना शुरू कर देता है। इससे जेनोफेज को सिग्नल मिलता है और वो इनके ऊपर हमला कर देता है। तब वेनम एडी के अंदर घुस जाता है, जिससे उस जेनोफेज को कोडेक्स नहीं दिखता और वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी वहाँ पर इम्पीरियम वाले आ जाते हैं और वो लोग एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से एडी पे हमला करके वेनम को उससे अलग कर देते हैं। इसके बाद वो इन दोनों को पकड़कर एरिया 51 में ले जाते हैं। स्ट्रिकलैंड यहाँ पर एडी और वेनम को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन डॉक्टर पेन और उसके असिस्टेंट सेडी इसके खिलाफ थे। वो किसी को भी मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए सेडी वेनम को अपने अंदर छुपा लेती है। फिर स्ट्रिकलैंड एडी को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है। तब वेनम सेडी से निकलकर एडी में घुस जाता है, पर इससे जेनोफेज को उनकी लोकेशन मिल जाती है और वो वहाँ पर आकर तबाही मचाने लगता है। तभी मलिगन अपने सिम्बियोट वाले रूप में उस पे हमला करता है, लेकिन वो जेनोफेज उसे मार देता है। इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए इम्पीरियम के साइंटिस्ट वहाँ पर कैद सभी सिम्बियोट्स को आजाद कर देते हैं। फिर वो सिम्बियोट्स वहाँ मौजूद कई लोगों को अपना होस्ट बना लेते हैं। असल में वो सिम्बियोट्स नहीं चाहते थे कि नल आजाद हो, इसलिए वो वेनम के साथ मिलकर जेनोफेज से लड़ना चालू कर देते हैं। इस सब के बीच में वो मार्टिन परिवार वाले भी एरिया 51 पहुंच गए थे, जो कि इनकी लड़ाई में फंस जाते हैं। तब एडी उन्हें बचाकर वहाँ से बाहर निकलता है। इस जंग में सिम्बियोट्स की फौज जेनोफेज पर भारी पड़ रही थी, इसलिए वो मॉन्स्टर अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजता है, जिससे नल को यह पता चल जाता है कि कोडेक्स कहाँ है। इसलिए वो बहुत सारे जेनोफेज को धरती पर भेज देता है, जो कि उन सब सिम्बियोट्स और इम्पीरियम के लोगों को खत्म कर देते हैं। अभी स्ट्रिकलैंड और एडी दोनों बहुत जख्मी हो गए थे। तब वेनम को एहसास होता है कि वो ये लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि जब तक नल को कोडेक्स नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ पर जेनोफेज को भेजता रहेगा। उसे रोकने के लिए कोडेक्स को तबाह करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, जिसके लिए एडी या वेनम में से किसी एक को कुर्बानी देना जरूरी था। इसलिए अब वेनम खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो एडी को खुद से अलग करके सभी जेनोफेज को अपने अंदर समा लेता है और उन्हें पकड़कर उस एसिड चेम्बर में लेकर जाता है, जिससे एरिया 51 को मिटाया जाने वाला था। तब स्ट्रिकलैंड वो एसिड ड्रेन को ऑन करता है, जिससे वेनम और सारे जेनोफेज पिघलने लगते हैं। इसकी वजह से वो एसिड भी चारों ओर फैल रहा था। उससे एडी को बचाने के लिए वेनम उसके ऊपर एक मेटल का कवर ढक देता है। फिर वहाँ जनरल स्ट्रिकलैंड एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिससे वो खुद मर जाता है और वेनम के साथ में सभी जेनोफेज भी खत्म हो जाते हैं। इस धमाके की वजह से वो पूरी जगह तबाह होने लगती है। तब डॉक्टर पेन खुद को और सेडी को बचाने के लिए एक आखिरी सिम्बियोट को अपने अंदर समा लेती है। इससे वो एक पावरफुल सिम्बियोट बन जाती है और सेडी को वहाँ से निकाल लेती है। डॉक्टर पेन के ऊपर बचपन में एक बार बिजली गिरी थी, जिससे उसका एक हाथ पैरालाइज हो गया था, लेकिन अब इस सिम्बियोट की वजह से वो हाथ ठीक हो जाता है और पेन के पास बिजली की शक्ति आ जाती है। फिर उस धमाके से पूरा एरिया 51 बर्बाद हो जाता है, पर एडी उस मेटल कवर की वजह से जिंदा बच गया था। इस सब के बाद एडी को एक हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ एक मिलिट्री ऑफिसर उसे बोलता है कि उसने दुनिया को बचाया है, इसलिए सरकार उसके सारे क्राइम माफ कर रही है और अब वो आजादी से कहीं भी घूम सकता है। बस उसे एरिया 51 की घटना को एक राज रखना होगा। मूवी की मिड क्रेडिट सीन में हमें नल दिखता है, जो बोलता है कि अब वेनम मर चुका है, इसलिए उसे रोकने वाला कोई नहीं है।
और वो आजाद होकर सभी प्लैनेट्स और लोगों को खत्म कर देगा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ब्लास्ट के बाद का एरिया 51 दिखाया जाता है, जहाँ सिर्फ वो बारटेंडर ही जिंदा बचा था जिसे स्ट्रिकलैंड ने पकड़ा था। इसके बाद हमें उस जगह पर एक फूटे हुए टेस्ट ट्यूब के पास एक काले रंग का कॉकरोच दिखता है, जिसे देखकर लग रहा है कि वो किसी सिम्बियोट से इन्फेक्टेड है। मतलब जनरल स्ट्रिकलैंड ने उस बाड़ में से जो सिम्बियोट का टुकड़ा उठाया था वो अब इस कॉकरोच में जा चुका है, इसलिए वेनम फिर से वापस आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी वेनम 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और पास के बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।